नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के उस बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई जिससे अपने दम पर सरकार बना सके। तमाम जगहों से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश से लगभग सुफड़ा साफ हो गया, जहां पार्टी 80 सीटों का दावा करती नजर आ रही थी। वहीं से एनडीए को 39 सीट मिली, लेकिन बड़ी बात यह है अयोध्या से हार गई। अयोध्या से हार का क्या कारण था, जाने यहाँ के व्यापारियों की जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। और हमारे चूड़ी विक्रेता हैं भाई, क्या नाम है आपका भाई? ये मोहम्मद रसीद। मोहम्मद रसीद साहब, इस बार आपने लल्लू सिंह हरा दिया, इसका कारण क्या था, क्या कारण है? भाई आदमी अपने आप में खुद ढूंढे, कारण जो है आदमी अपने आप में खुद ढूंढे कि हमने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया या आप अपना आपसे आपको अपने आप से क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये हो सकता है? बाजारों में सुना है कि मतलब जो है किस तरीके के लोग जो है इस तरीके से जो है कहते थे कि भाई हमने अपनी शिकायत की थी, व्यापारियों ने शिकायत की थी अपनी, तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों की सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के जो दुकानदार जो उजड़ रहे थे, यहाँ से लोग जो है उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही थी, उनकी सुनवाई नहीं हुई। ना यहाँ कोई प्रतिनिधि ने उसकी सुनी, ना कोई कार्यकर्ता सुना, ना शासन ने सुना, ना प्रशासन ने सुना। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कारण है कि देखिए अभी बहुत सी दुकानें यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं, जो अब ये जो यहाँ पे सैकड़ों साल से जो दुकानदार यहाँ पे थे, उनको एक साजिश के तहत प्रशासन मिली भगत से उन दुकानदारों को यहाँ से हटा दिया गया और एक किसी बड़े व्यापारी को दे दिया गया। तो ऐसे तमाम अयोध्या में है जो यहाँ के लोगों के द्वारा, महंतों के द्वारा इस तरह से चाल चले गए, जिसका कारण था कि यहाँ से लोगों को हटाया गया और नए किराएदारों को यहाँ पर उनको जगह दिया गया और आज उनकी रोजी रोटी चल रही है। हमारे बीच में तमाम लोग हैं, देखिए व्यापारी यहाँ भी हमारे पास है, तो जान रहे हैं कि हम अभी जो है 5 फुट बचा हुआ है, कहीं ये भी ना चला। एक डर है लोगों के अंदर, यहाँ के व्यापारियों में सबसे बड़ी बात है कि भय है, उस भय को जो है बताना नहीं चाहते। तो आज हम उन व्यापारियों से भी बात कर रहा हूँ, तिवारी पतंजलि स्टोर ये भी हैं यहाँ पे, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसे में आज क्या कह रहे हैं इस चुनाव में। तो हमारे बीच में पतंजलि जो है स्टोर के तिवारी जी हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश तिवारी। शिव प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे गढ़ भाजपा का गढ़ था और यहाँ से लल्लू सिंह हार गए, उसका रीजन क्या था, कारण क्या था कि यहाँ से हारे? क्या लोग चेहरा बदलना चाहते थे, या यहाँ के दुकानदारों को पीड़ित रहे, उनकी दुकान चली गई हो, या राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए हर साल देंगे, तो क्या कारण कि लल्लू सिंह हारने का कारण क्या था? लल्लू सिंह का हारने का कारण ये था, अभी लगभग 1 महीने पहले जो है व्यापारियों से बोले थे कि अयोध्या ठीक कोतवाली पास और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर हनुमानगढ़ी। बड़ी चर्चा है पूरे देश में कि अयोध्या का चुनाव भाजपा क्यों हार गई, भाजपा के हारने के कारण क्या? तमाम विरोधाभाव है। क्या सबसे बड़ा कारण जो चौड़ीकरण में हजारों लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके, हजारों लोग की रोजी रोटी चली गई, वो है, या लोगों के अंदर एक लल्लू को लेकर के बड़ी मतभेद रही, प्रत्याशी बदलना चाहते थे, वो था, या यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाने वाला अयोध्या से, क्योंकि बीकापुर 5 विधानसभा आता है, अयोध्या के पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ इनकी बहुत मजबूती थी वहाँ से हार गया। तो उसका कारण क्या है? क्या रोजी रोजगार पर भी असर हुआ, युवाओं में नौकरियां नहीं मिली थी, वो उसका असर रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि सभी को हम 2 लाख लोग नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए हर साल देते रहेंगे। तो ये तमाम समस्याएं यहाँ पे, तमाम चीज़ें भय और धारणाएँ हैं, लोगों के अंदर क्या भावना है, कैसे क्या हुआ, यहाँ से अयोध्या से हारने का कारण क्या हुआ, लल्लू सिंह यहाँ से हारे, वो एक बहुत बड़ा विषय है। और हमारे बीच में तमाम यहाँ के अयोध्या व्यापारी हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कारण क्या है कि यहाँ के लोगों को ये हमारा जो है त्रिवेदी प्रसिद्ध दुकान है गीता प्रेस का, और हमारे बीच में द्विवेदी जी है। क्या सर, क्या नाम है आप बताइए?
नाम बताइए क्या है? किशोर जी, इस बार जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गढ़ माना जा रहा था अयोध्या, जहाँ से कभी हारी नहीं अयोध्या में, आज वहाँ पे लल्लू सिंह की अपन काफी वोटों से हारे हैं। उस हार का कारण क्या है? क्या यहाँ पे लोग प्रत्याशी चेहरा बदलना चाहते थे, या लोगों की जो प्लान कर जगह यहाँ पे व्यापारियों की दुकानें चली गई? तो ये क्या है, कारण क्या है कि यहाँ से चुनाव क्यों हारे हो? वो व्यापारियों के पास यहाँ नहीं था, यहाँ जो है पार्टी वो 5 विधानसभा से हारे। अयोध्या विधानसभा तो चुनाव जीते हुए हैं, अयोध्या धाम से जीत गए हैं, जीते हैं, 5 विधानसभा से हारे हैं, गांव से हारे। तो हारने का कारण क्या है? क्योंकि हमेशा पिछली बार जो है उनको लल्लू सिंह लोग हराए हैं, सारे विधानसभा विधायक भाजपा जीतते रहे हैं। नहीं बोलते कोई डर नहीं। तो देखिए, तो ये कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्या कहना है भाई? तो क्या नाम आपका? बस्ती से हैं। अच्छा, आप बस्ती से हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे लोगों के अंदर है, मन में लोगों की एक है, क्या है, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलने में। और हमारे बीच में शुभम बर्तन भंडार के व्यापारी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंजनी वर्मा जी, चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी कल यहाँ से बड़ी अप्रत्यक्ष रूप से हार गई है, और जिस तरह से चुनाव हारी है, उससे क्या अयोध्या में बड़ी लोगों की बड़ी तू हो रही है कि क्या है, यहाँ से अयोध्या क्यों हार गई? बड़ी बात है कि क्या यहाँ पे लोग चेहरा बदल दूसरा देखना चाहते थे लल्लू सिंह के अलावा, या यहाँ के व्यापारी जो सैकड़ों व्यापारी यहाँ के प्लान कर चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, या युवाओं के लिए जो है यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं था, या सबसे बड़ी बात आती है कि राहुल गांधी ने एक घोषणा किया था कि हम 2 लाख नौकरी देंगे हर साल और 1 लाख रुपए साल में देंगे, भत्ता देंगे। क्या है, क्या कारण हो सकता है? पहली चीज तो यह कि अयोध्या वासी जो है लालची नहीं, उसी के प्रलोभन में नहीं है। वो अपना जो काम कर रहा था वही कर रहा है, उसका कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात हुई, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मंदिर बनवाने में पार्टी ने सहयोग किया, लेकिन अब कुछ ऐसा कारण था कि वो यही नहीं कि खाली व्यापारियों भी नाराज थे, इसलिए बीजेपी यहाँ से हार गई। और भी बहुत से कारण थे, उस पर जो है पार्टी को मंथन करना चाहिए कि क्या दिक्कतें थी। कोई भी हो, सत्ता जो है इसलिए नहीं होती कि वो एक ही पार्टी के पास में रहेगी। जी, परिवर्तन की भी जरूरत है, जरूरत है। क्या बात है? परिवर्तन की भी जरूरत है। जरूरी नहीं कि हमको 10 साल जो है बीजेपी ने बहुत अच्छा दिया, अब हम दूसरे को भी देखना चाहते हैं, ऐसा भी था। लेकिन यही फैक्टर नहीं था कि व्यापारी ना तो नाराज था, व्यापारी की कुछ सुनी नहीं गई। जी, लोग कहते थे कि एक आध विधानसभा नहीं सही, जी, व्यापारी कितने हैं, कितना होगी हमको मिल जाएगा, ये प्रत्याशी कहना था, ये प्रत्याशियों का कहना था, किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते। जी, लेकिन ये कुछ अहंकार भी था। क्या बात? और इसी का है परिणाम है। लेकिन अच्छा, 5 विधानसभा गाँव से भी लोग काफी, उनका जो है लोगों नुकसान हुआ, लोग भी उनके अंदर एक उत्कंठा था कि इनको हटाया जाए, ये भी लगता है। यहाँ बिल्कुल मतलब हर तबके का लोग जो है, हर तबके का लोग वोट डालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली जो है व्यापारी वोट डालता है, हर जगह के, हर वर्ग के, हर बिरादरी के वोट डालते हैं। तो लोगों के अंदर तो ये बहुत दिन से था कि जो है कुछ चेंज भी करना है, और कुछ जो है कुछ सुना भी नहीं जा रहा था ना, कि जैसे किसी के पास बहुत अहंकार हो जाता है कि बस मैं ही हूँ, वही पार्टी के अंदर आ गई थी। छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग परेशान होते थे, किसी से कोई भी कुछ भी कहिए, हो जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा, अंजनी वर्मा जी, एक चीज और कहेंगे, जैसे यहाँ पे योगी जी आते हैं अयोध्या में, छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, वो भी काम कर रहे थे। बड़े स्तर के हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी अपने स्तर से काम किया। लेकिन जो यहाँ के हमारे सांसद जी और विधायक जी थे, ये लोग वही 2 लोगों का चेहरा दिखा के वोट देना चाहते। ये लोग अपने मन से कुछ नहीं करना। क्या बात है, बहुत सही बात कहा वर्मा जी ने कि दोनों प्रत्याशी यहाँ पे निकलना नहीं चाहते थे, प्रधानमंत्री चेहरे पे यहाँ फिर जो है शासन करना चाहते थे, लोकसभा जीतना चाहते थे। और आपने भी जैसे कहा कि कोई लालच नहीं, यहाँ के व्यापारी अयोध्यावासियों में कोई लालच नहीं है, किसी के अंदर कोई प्रलोभन नहीं था। लेकिन हार का कारण सबसे बड़ा था कि यहाँ के तमाम लोग जो है पलायन कर चुके थे, रोजी रोटी चली गई थी। और सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के प्रत्याशी महोदय ने कभी उस विधानसभा में, अयोध्या विधानसभा में लोगों से मिले नहीं,
यहाँ के व्यापारियों से नहीं मिले, यहाँ के मतदाताओं से नहीं मिले, वो भी एक कारण है। तो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात बताया वर्मा जी ने कि ये अगर यहाँ पर आते, जनता से मिलते, रूबरू होते, तो कहीं ना कुछ एक लाभ मिलता। व्यापारियों का वोट नहीं चाहिए। सुनने में आया था हमको, जी क्योंकि वहाँ पे थे नहीं बिल्कुल है, ये चर्चा था। सुनने में आया, चर्चा था जो है, आप लोग बीजेपी को वोट देते हो, मुझे वोट नहीं देते हो। सबसे बड़ा कारण था ये, इसलिए व्यापारियों ने नाराज होके कि जब हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हम आपको हटाते हैं, इसीलिए इनको हटा के किनारे कर दिया और अपना वोट जहाँ देना था उसने दे। अच्छा, एक ही कारण है कि 5 विधानसभा से हार गए और काफी लंबी तादाद में आ रहे हैं, काफी मतों से आ रहे हैं। कारण ये क्या था कि 10 साल से सांसद वही थे, पब्लिक चेंज करना चाहती थी जी। क्या आपके पास एक ही आदमी है क्या जो एक ही चेहरा होने के कारण, एक ही चेहरा होने के कारण जो है लोग उब गया और ना उनकी वो सुनते थे, जनता की सुनते नहीं थे, जनता के बुलाने पे आते नहीं थे। अच्छा, एक कारण और था कि जिस तरह से इस बार चुनाव में वो निकले नहीं, किसी भी मतदाता के किसी के पास गए ना दुकान पे वोट मांगने के लिए आए बीजेपी वाले, और ना तो फिर जो है किसी घर में गए वोट मांगने के लिए। लेकिन हम लोगों ने तब भी अपना जनादेश का प्रयोग किया। कहाँ किया ये तो राम जाने। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये मोदी का चेहरा दिखा करके लोग जीतते आए थे और यहाँ जितने भी प्रत्याशी हारे हुए हैं, वो उनका कारण सबसे बड़ा यही था कि मोदी के चेहरे से जीत रहे थे और इन लोगों ने कहीं भी फील्ड में निकल करके किसी से रूबरू नहीं हुए, किसी से बात नहीं किया। ये तमाम चीज़ें हैं थी जिसका कारण था कि मोदी जी का जो यहाँ से आज भारतीय जनता पार्टी से जो हार हुई है, पूरे अयोध्या में की बदनामी हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण था लल्लू सिंह। और इन्हीं प्रत्याशी महोदय किसी भी मतदाता के घर नहीं गए। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि व्यापारियों के में से मैं नहीं जीत सकूँगा, मुझको व्यापारी नहीं वोट देंगे तो मैं हार नहीं जाऊंगा। तो ये तमाम जो है इस तरह से उनका जो है उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, वो बयान उनके लिए घातक हो गया। और आज जो है जिस तरह से लाखों वोट से हार गए, लगभग 1.5 लाख वोट से हारे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शर्म का विषय है। और उस शर्म के विषय क्या, अयोध्या के लोग को थू हो रहा है, क्योंकि अयोध्या धाम से तो यहाँ निकाल दिए थे, लेकिन अन्य 5 विधानसभा जो 4 विधानसभा है वहाँ से वो बड़ी करारी मतों से हारे हैं। तो अभी हम और लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ के व्यापारियों का और यहाँ के मतदाताओं का क्या रुझान था और उसका कारण कि अवधेश प्रसाद के लिए ऐसी कौन सी थी कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद की तरफ लोग गए, गठबंधन को मतदान किया। ये बहुत सोचनीय विषय है। थैंक यू।